सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी संयुक्त कक्षा 9वीं की दूसरी कहानी झुमका देखने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं सुशील सरित जी। मित्रों, यह एक वर्णनात्मक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप से परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह बतलाया है कि हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर नौकरानियों के प्रति सहृदय व्यवहार करना चाहिए। समय समय पर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो चलते हैं हम सबसे पहले इस कहानी के तीसरे पेज पर। कहानी को पढ़ते समय आप सभी अपनी अपनी किताबें निकालकर पहले अपने सामने रख लीजिए। पहले पेज नंबर 3, इस पर जो शब्दार्थ आए हुए हैं हम पहले उन्हें देखते हैं। शब्दार्थ है झुमका अर्थात कर्णफूल, गनीमत संकट में संतोष की बात, कोना कोना अर्थात चप्पा चप्पा, नज़र डालना अर्थात देखना, इकट्ठा अर्थात जमा, रकम पैसा, इनकम टैक्स अर्थात आयकर, मैरिज एनिवर्सरी यह अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है शादी की सालगिरह, अतिरिक्त ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह झुमका अर्थात कर्णफूल, यह जो कहानी है, इस कहानी की नायिका है कांति। कांति ने उस दिन घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। मित्रों, कांति उस दिन कुछ परेशान थी। वह कुछ ढूंढ रही थी। उसने उस वस्तु को ढूंढते ढूंढते घर का एक कोना कोना छान मारा, अलमारी के नीचे बिछे हुए कागज तक उलट के देख लिए, बिस्तरा हटाकर देखा, लेकिन कहीं भी वह चीज़ नहीं मिली। गनीमत यह थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। तो विद्यार्थी मित्रों, गनीमत अर्थात संकट में संतोष की बात, समाधान की बात यह थी कि कांति के पति सर्वेश को उस झुमके के बारे में खबर ही नहीं थी। यदि उन्हें खबर होती तो यह सोचकर ही कांति सिहर उठी थी। सिहर उठी अर्थात भय से कांप जाना, यह एक मुहावरा है। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ दूसरा मुहावरा है घर सर पर उठा लेना अर्थात शोर मचाना। अभी जब पिछले महीने ही उनकी बेटी की घड़ी गुम हो गई थी, यह खबर मिलते ही सर्वेश बहुत नाराज हुए थे और गुस्से से चिल्ला रहे थे। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली अर्थात देखना। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। कांति ने वह झुमके के जोड़ 2 साल तक थोड़े थोड़े पैसे जो जमा किए हुए थे, उसी जमा पूंजी से उसने सर्वेश को बगैर बतलाए हुए वह झुमके खरीदे थे। दरअसल झुमके का वह जोड़ था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेश में
लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। मित्रों, वह झुमके का जोड़ उसने 2 दिन पहले ही खरीदा था। उसकी सहेली रमा को अंगूठी खरीदना था और उसी अंगूठी को खरीदने के लिए वह कांति को साथ ले गई थी। कांति जब सोने की दुकान पर गई तब उसने उन झुमकों को देखा और देखते ही वह उसे बहुत पसंद आ गए। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। झुमके का वह सेट इतना सुंदर था कि कांति ने दुकानदार से देखने के लिए कहा और यह जानकर वह बेहद आश्चर्यचकित रह गई कि इतना सुंदर दिखाई देने वाला यह झुमके का जोड़ जो दुकान के शोकेस में लगा हुआ था, वह खूबसूरत होने के बावजूद इतना बड़ा दिखलाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था मानो जैसे वह 4 तोले का है। 4 तोला, 1 तोला अर्थात 10 ग्राम, तो 4 तोले का है लेकिन केवल 2000 का। यह जानकर वह और भी आश्चर्यचकित हो गई। दुकानदार रमा का परिचित था, वह उसकी सहेली का परिचित था, जान पहचान वाला था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। वह दुकानदार रमा का परिचित था और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि कांति को यह बहुत पसंद है तो कांति के आग्रह करने पर उसने वह जोड़ निकालकर शोकेस से बाहर कर दिए और यह वादा किया कि 2 दिनों तक मैं इसे किसी और को नहीं बेचूंगा। 2 दिनों के भीतर आप इसे खरीद कर ले जाइए। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश को खरीदवाने का आग्रह करे। आग्रह करना अर्थात विनंती करना। पहले तो उसने यह सोचा कि वह अपने पति से यह झुमका खरीदने के लिए कहेगी, किंतु मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। पहले तो उसने सोचा कि सालगिरह पर वह अपनी पति से यह झुमके का जोड़ खरीदने के लिए कहेगी, किंतु दूसरे ही पल उसे याद आया कि अभी मार्च का महीना है और ढेर सारा इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, और यही जानकर उसने सोचा कि नहीं, वह पति को परेशान नहीं करेगी। उसके पास जो 2 साल की जमा पूंजी है उसी में से वह उसे खरीद लेंगी। इसी खुशी के साथ अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेंगी, तभी सर्वेश को बताएंगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि यह झुमके का जोड़ वह खरीद तो लेगी लेकिन वह घर में किसी से नहीं बतलाएगी। वह झुमके का जोड़ खरीद लाई और उसने सर्वेश तो क्या, घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में सूचना नहीं दी। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। कांति वह झुमके का जोड़ खरीद लाई और जब दूसरे दिन रमा उसके घर आई तो खुशी खुशी उसने झुमके रमा को दिखलाए। रमा ने जब उस झुमके को हाथ में लेकर देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, अरे कांति, इस झुमके का एक मोती तो टूटा हुआ है। कहकर रमा ने चुपके के झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने, यह सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ निकल पड़ी। जब रमा ने उसे समझाया कि कांति अभी चलते हैं और हम सोनार से यह बात बता देते हैं, शायद बाद में वह इस बात को माने या ना माने, तो दोनों ने सलाह की और दोनों ही
रिक्शा कर वह उस सोनार के दुकान में जाने के लिए निकल पड़ी।